अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम एमएस एक्सेल के अंदर वीलुकअप फार्मूले का यूज़ देखेंगे कि किस तरह से हम एक शीट से दूसरी शीट के ऊपर अपना जो वर्क है वो मूव कर सकते हैं एक फार्मूले को यूज़ करके। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ज़रूरत है एक टेबल की। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल बनाऊँगी जिसके ऊपर मेरा सारा डाटा होगा। सबसे पहले यहाँ पे 2 शीट्स जो है वो मैं ऐड कर लूँगी। एक शीट नंबर 1 ये है मेरे पास और दूसरी शीट यहाँ पे मैं कंट्रोल एन करके मैं ऐड कर लूँगी। ये अब बुक 1 और बुक 2 जो है वो मेरे पास मौजूद है। अब बुक 1 के ऊपर मेरा सारा डाटा होगा और उस डाटे को मैं बुक 2 के ऊपर लुकअप फार्मूले से मूव करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक टेबल जो है वो बना लेते हैं। ओके, ये अब मैंने डाटा जो है वो रेडी कर लिया है बुक 1 के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सीरियल नंबर, वर्कर, वर्क और सैलरी की ये रोज़ बनाई हैं और दूसरी शीट के ऊपर मैंने सैलरी वाले कॉलम को यहाँ पे मैंने खाली रखा है। अब यहाँ पे हम सैलरीज़ मालूम करेंगे वर्कर्स की लुकअप फार्मूले के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इस फार्मूले के थ्रू बुक 1 से बुक 2 के ऊपर सारा डाटा मूव करेगा। सबसे पहले इक्वल लिखेंगे, वी लुकअप लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और यहाँ से हमने सीरियल नंबर 1 के सेल को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जिस भी सेल का आपने डाटा मालूम करना है उसी सेल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर टेबल एरे के लिए आपने व्यू टैब पे जाना है। स्विच विंडो से हमने सेकंड वर्कबुक पे आ जाना है जहाँ पे हमारा कंप्लीट डाटा पड़ा हुआ है। इस सारे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और ऊपर फार्मूला बार में आगे इसके कोमा देंगे। कोमा देने के बाद अब हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखना है। इंडेक्स नंबर आपकी बेसिकली हेडिंग्स होती हैं जो आपने दी होती हैं, जैसे सीरियल नंबर है, वर्कर है, वर्क और सैलरी के हैं। उसके बाद आपने हेडिंग्स के बाद कोमा, ज़ीरो और ब्रैकेट बंद करके आपने एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमें सैलरीज़ का डाटा चाहिए था वहाँ पे डाटा आ गया है। सिंपली हमने उसे ड्रैग करके सारा डाटा जो है वो इंसर्ट कर लेना है। अब इसे मैं होम टैब पे जाके सेल स्टाइल से थोड़ा सा डिज़ाइन कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कैसे हमने वीलुकअप फार्मूले का यूज़ करके शीट नंबर 1 से सारा डाटा जो है वो शीट नंबर 2 के ऊपर मूव किया है।